दिन महिलाओं को समर्पित है। हम सबके लिए महिलाओं से प्रेरणा प्राप्त करने का दिवस है। महिलाओं से कुछ सीखने का दिवस है। और आज के इस पवित्र दिवस पर मैं आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। आज इस दिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। जब मैं कहता हूं ना, मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं कई लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। आज पूरी ट्रोल सेना मैदान में उतर जाएगी, लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। मेरी जिंदगी के अकाउंट में करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद निरंतर बढ़ता जा रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। माताओं, बहनों और बेटियों का यह आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी है, मेरा सुरक्षा कवच है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम से जुड़ी हुई सबसे गर्व की बात क्या है? एक सामान्य पृष्ठभूमि, एक आदिवासी परिवार से आने वाली हमारी राष्ट्रपति जी ने इस बिल को मोहर लगाई, मंजूरी दी है। वो दिन दूर नहीं जब आप में से कोई सांसद या विधायक बनकर ऐसे ही मंच पर बैठा हो। साथियों, गांधी जी कहते थे, देश की आत्मा ग्रामीण भारत में बसती है। गांधी जी के कि देशનો आत्मा भारतना ગામડામાં। आज मैं उसमें एक पंक्ति और जोड़ता हूं। ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में बसती है। इसलिए हमारी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को और महिलाओं के लिए नए अवसरों को बड़ी प्राथमिकता दी है। हम यहां नवसारी के इस आयोजन में भी नारी शक्ति के सामर्थ्य को देख सकते हैं। इस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाली है। इतने बड़े आयोजन की सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी और ऑफिसर तैनात हैं, वे सबकी सब महिलाएं ही हैं। कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी से लेकर वरिष्ठ ऑफिसर्स तक यहां की सुरक्षा व्यवस्था महिलाएं ही संभाल रही है। ये नारी शक्ति के सामर्थ्य का ही उदाहरण है। अभी कुछ देर पहले मैं यहां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी आप में से ही कुछ बहनों से भी बात कर रहा था।
मेरी बहनों के वो शब्द, आप सबका ये उत्साह, ये आत्मविश्वास, ये दिखा रहा है कि भारत की नारी शक्ति का सामर्थ्य क्या है। ये दिखा रहा है कि भारत की नारी शक्ति ने कैसे देश की प्रगति की बागडोर थाम ली है। मैं आप सभी से मिलता हूं तो मेरा ये भरोसा और पक्का हो जाता है कि विकसित भारत का संकल्प अब पूरा होकर ही रहेगा और इस संकल्प की सिद्धि में हमारी नारी शक्ति की सबसे बड़ी भूमिका होगी। राजनीति का मैदान हो या खेल का मैदान, न्यायपालिका हो या फिर पुलिस, देश के हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, हर आयाम में महिलाओं का परचम लहरा रहा है। 2014 के बाद से देश के महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ी है। 2014 के बाद ही केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा महिला मंत्री बनी। संसद में भी महिलाओं की मौजूदगी में बड़ा इजाफा हुआ। 2019 में पहली बार हमारी संसद में 78 महिला सांसद चुनकर आई थी। 18वीं लोकसभा में यानी इस बार भी 74 महिला सांसद लोकसभा का हिस्सा है। हमारी अदालतों में, न्यायपालिका में भी महिलाओं की भागीदारी उतनी ही बड़ी है। जिला न्यायालयों में महिलाओं की उपस्थिति 35% से ज्यादा पहुंच गई है। कई राज्यों में सिविल जज के तौर पर नई भर्तियों में 50% या उससे ज्यादा हमारी बेटियां ही चुनकर आई हैं। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में नारी को नारायणी कहा गया है। नारी का सम्मान यही समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए, भारत के तेज विकास के लिए आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है। हमारी सरकार महिलाओं के जीवन में सम्मान और सुविधा दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया और मेरी उत्तर प्रदेश की काशी की बहनें तो अब शौचालय शब्द का प्रयोग नहीं करती है। वो कहती हैं, ये तो मोदी जी ने इज्जत घर बनाया है। महाकुंभ में माता गंगा के आशीर्वाद मिले और आज मातृशक्ति के इस महाकुंभ में आप सभी माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले।
आज महिला दिवस का ये दिन गुजरात की मेरी मातृभूमि और इतनी बड़ी संख्या में आप सब माताओं, बहनों, बेटियों की उपस्थिति, इस विशेष दिन आपके इस प्यार, स्नेह और आशीर्वाद के लिए मैं मातृशक्ति को सर झुकाकर नमन करता हूं।